बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी से सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। इसमें हम किसी किस्म की भी क्रीम या मायोनीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। बिना क्रीम, बिना मायोनीज़ के बहुत ही क्रीमी से सैलड को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से क्रीमी से सैलड की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल और कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगी एक बड़े साइज़ का एप्पल की कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसको क्यूब्स में हम कटिंग करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्यूब्स में कट नहीं करेंगे, बल्कि फ़ाइन से क्यूब्स में कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है एप्पल को। अब इस एप्पल को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। बहुत ही हेल्दी सा सैलेड बनकर रेडी होता है। अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 अदद बनाना लेकर अच्छे से इसकी भी फ़ाइन कटिंग कर लेंगे। फ़ाइन इसको चॉप कर लेंगे। इसको भी अच्छे से चॉप करने के बाद अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एक लूँगी खीरे की भी अच्छे से फ़ाइन कटिंग कर लेंगे। इसको भी क्यूब्स में कट कर लेंगे। सबसे पहले इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, फिर इसको हाफ से कट करते हुए इस तरह से इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजिली कटिंग हो जाती है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए सैलेड बहुत परफेक्ट है। अब इस खीरे को भी कटिंग करने के बाद अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्रेटर की हेल्प से गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। एक ग्रेटर की हेल्प से आपने अच्छे से इसको ग्रेट कर लेना है। अब इस ग्रेट की हुई गाजर को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। आधा कप बंद गोभी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही कलरफुल सा सैलेड बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर बॉईल किए हुए चने। यहाँ पर वाइट चने का यूज़ कर रही हूँ। अब साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर ग्रेप्स, अंगूर की इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर बड़े साइज़ के अंगूर हैं, तो मैं अंगूरों को हाफ से कट कर दूंगी। इस तरह से सारे अंगूरों की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। मैंने 1.5 कप दही को एक स्ट्रेनर के अंदर डालकर रख दिया, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो स्ट्रेन हो जाए और थिक सा योगर्ट साइड पे बच जाए। तो आप देख सकते हैं सारा पानी सेपरेट हो चुका है। अब इस थिक से योगर्ट को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से आपने सारे स्ट्रेन किए हुए दही को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देना है। आप ये सैलेड जब खाएंगे तो आप गेस नहीं कर सकते कि हमने क्रीम का यूज़ किया है या नहीं किया। बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी। आम नॉर्मल चीनी को अच्छे से पीस कर इसके अंदर शामिल कर दिया। अब 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, यानी कि सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कर दें। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक हैंड बीटर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हमारा एक क्रीमी सा बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा झटपट सी और आसान सी रेसिपी है, लाजमन ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को खुद खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब सारे दही वाला बैटर अपने फ्रूट्स के अंदर शामिल कर देंगे। जो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं, उन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इस क्रीमी बैटर को ऐड कर देंगे और अच्छे से 2 स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट सा डाइट सैलेड है, या आप इसको प्रोटीन सैलेड भी कह सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर भी खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्रीमी सा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपनी ट्रे के अंदर सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी, ऐसे लग रहा है जैसे हमने क्रीम ही डाली है, लेकिन हमने इसके अंदर क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत ही हेल्दी सा सैलेड है। हमने इस सैलेड को घर की चीज़ों से बनाकर रेडी किया है, तो आप भी इजीली इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सैलेड को टेस्ट करके बताती हूँ कि माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा हमारा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस सा सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी क्रीमी सैलेड की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।